नमस्कार, मैं पीयूष बड़ी अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। आज का दिन सदियों तक याद किया जाएगा। ये बात हम आपसे क्यों कह रहे हैं, ये भी आप जान लीजिए। दरअसल आज ब्रिटिश ज़माने का एक कानून जो 1 जुलाई 2024 को बदल गया है, ये भारत आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीपीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं। नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन अब खत्म हो जाएंगे। रविवार रात 12 बजे से यानी 1 जुलाई की तारीख शुरू होने के बाद घटित हुई सभी अपराध घटे सभी अपराध नए कानून में दर्ज किए जाएंगे। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीपीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं। 1 जुलाई से लागू हो रहे आपराधिक प्रक्रिया के तय करने वाले 3 नए कानून में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांध दिया जाएगा, यानी कि बांध दिया गया है। आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नए कानून में 35 जगह टाइमलाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने से जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाने तक समय सीमा तय है। साथ ही आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को कानून का हिस्सा बनाने में मुकदमों के जल्दी निपटारे का रास्ता आसान हुआ है। शिकायत, सम्मन और गवाही की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से इस्तेमाल से न्याय की रफ्तार तेज होगी। अगर कानून में तय सीमा को ठीक उसी मंशा से लागू किया गया जैसा कि कानून लाने का उद्देश्य है, तो निश्चय ही नए कानून में मुकदमे जल्दी निपटेंगे। वैसे आपराधिक मुकदमे की शुरुआत एफआईआर से होती है, लेकिन अब आपको बता दें कि नए मुकदमे यानी कि नए कानून में तय समय सीमा में एफआईआर दर्ज करना और उसे अदालत तक पहुंचाना सुनिश्चित भी कर दिया गया है। आपराधिक नागरिक सुरक्षा संहिता में व्यवस्था है कि शिकायत मिलने पर 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी। 3 से 7 साल की सजा के केस में 14 दिन में प्रारंभिक जांच पूरी करके एफआईआर दर्ज की जाएगी, यानी कि जो इससे पहले हो रहा था अब वो नहीं होगा। 24 घंटे में तलाशी रिपोर्ट के बाद उसे न्यायालय के सामने रखा जाएगा। यहाँ पर पुलिस को थोड़ी लगाम लगाई गई है। पुलिस की मनमानी यहाँ पे अब नहीं चल पाएगी। दुष्कर्म के मामले में 7 दिन के भीतर पीड़िता की चिकित्सा रिपोर्ट पुलिस थाने और कोर्ट भेजी जाएगी। अभी तक लागू सीआरपीसी में इसकी कोई समय सीमा तय नहीं थी। नए कानून में आरोप पत्र की भी टाइमलाइन तय कर दी गई है। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए पहले की तरह 60 और 90 दिन का समय होता था, लेकिन 90 दिन के बाद भी जांच पूरी नहीं होती थी। जारी रखने के लिए कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती थी, यानी जांच को जारी रखने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगनी पड़ती थी और जांच को 180 दिन से ज्यादा लंबित नहीं रखा जा सकता। 180 दिन में आरोप पत्र दाखिल करना होगा। ऐसे में जांच चालू रहने के नाम पर आरोप पत्र को अनिश्चित काल के लिए नहीं लटकाया जा सकता। पुलिस के लिए टाइमलाइन तय करने के साथ ही अदालत के लिए भी समय सीमा तय की गई है। मजिस्ट्रेट 14 दिन के भीतर केस का संज्ञान लेंगे। केस ज्यादा से ज्यादा 120 दिनों में ट्रायल पर जाए, इसके लिए कई काम किए गए हैं। इस प्रकार की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया जंक्शन। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।